जो बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, TRE-4 के पहले जो है STT की परीक्षा नहीं ले पाएंगे क्योंकि TRE-4 में विलम्ब हो जाएगा। तो जब 7 अगस्त और आज जो है 1 सितंबर हो गया, ये जो लगभग अगर 25 दिन का आप अगर फैसला करेंगे तो 25 दिन के अंदर चल क्या रहा था। अगर वाकई में आप कराना चाहते थे तो ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी किए। साथियों, STT को लेकर के जो खबर अखबार में आई, उस खबर के अनुसार क्या कुछ माहौल बन गया है, यह एक देखने का विषय है। छात्र नेता सौरभ जो है कि बहुत ही कह लीजिए कि टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। STT के अभ्यर्थियों को भी संदेश देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सुनिए आज छात्र नेता सौरभ आपसे क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आर्य कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, आज STT परीक्षा को लेकर के अखबार में खबर आई और इस खबर से कह लीजिए कि हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों में एक खुशखबरी की लहर दौड़ गई। तो वहीं पर तमाम कुछ अभ्यर्थियों में ये चीज़ चिंतन का विषय बन गया कि जब आंदोलन की तिथि आती है, जब जारी होता है, तभी ही क्यों आखिर इस तरह अखबार में छपती है। वहीं छात्र नेता सौरभ साफ शब्दों में कहते आए कि शिक्षा विभाग और के तरफ से जो है कि अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए कि बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है शिक्षा विभाग के तरफ से, और इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए अखबारों की सहारा ली जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप जरा सा उनको खुद से सुनिए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आज कई अखबारों ने उसको प्रमुखता से छापा है कि STT को लेकर सरकार की तरफ से जो है मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती है कि अखबार में छाप देना है, और आज के सबसे बड़े अखबारों ने इसको प्रमुखता से जगह दी है कि TRE-4 के पहले STT की मांग को लेकर चर्चाएं तेज, और जो हायर लेवल मीटिंग है उसके तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। BSCB और शिक्षा विभाग की तरफ से चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो मैं वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ACS सिद्धार्थ के सामने जब हमारी चीफ सेक्रेटरी से डेलीगेशन टीम मिलने गई थी और फ़ोन पर जो बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, TRE-4 के पहले जो है STT की परीक्षा नहीं ले पाएंगे क्योंकि TRE-4 में विलम्ब हो जाएगा। तो जब 7 अगस्त और आज जो है 1 सितंबर हो गया, ये जो लगभग अगर 25 दिन का आप अगर फैसला करेंगे तो 25 दिन के अंदर चल क्या रहा था। अगर वाकई में आप कराना चाहते थे तो ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी किए। तो इस तरह के षड्यंत्र में नहीं पड़ना है। ये साजिश है, अखबार में छपवा कर आंदोलन को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है वो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग सब लोग कर रही है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, तमाम जिलों के अभ्यर्थी STT वाले, और 4 सितंबर को पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में जमा हुई है। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि 90% जो जीत है वो हम लोग जीत चुके हैं। 10% जो बाकी है उसको पूरा करना है। और STT को लेकर जो हमारा संकल्प, हम लोग का संकल्प रहा है कि TRE-4 के पहले STT हो या अपियरिंग का मौका दे, सरकार को हमारी बात माननी होगी, सरकार को झुकना होगा। निश्चित रूप से हम लोग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तक आज देखिए कई अखबारों ने छापा तो लोगों के बीच में जो STT अभ्यर्थी उनके बीच में खुशी की लहर है कि सरकार हमारी बात मान गई है। लेकिन उस चीज़ों को आप समझिए कि दूर दराज इलाकों से जो लोग B.Ed कर लिए हैं, जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के छपे चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, और विश्वास होना भी चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करेंगे। जब अप्रैल महीने में माननीय उच्च न्यायालय ने पत्र भेजा कि STT कराइए, और उस पत्र को भी इन्होंने छुपाया, यानी कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना चल रहा है। तो उस समय भी बहुत बड़ी खबर छपी थी फ्रंट पेज पर कि सभी विषयों की STT की परीक्षा ली जाएगी। क्यों नहीं करा रहे हैं। जब केंद्र सरकार सीटेट 2 बार कराती है, UGC नेट JRF साल में 2 बार होता है, बिहार सरकार भी कह रही है कि STT की परीक्षा हम 2 बार कराएंगे। 2023 वाली परीक्षा जो है 2024 में कराए, न 24 में परीक्षा हुई, न 25 में परीक्षा हुई, और एक अलग तरह का जो है राग बार शिक्षा मंत्री अलाप रहे हैं। तो एक चीज़ और बता दें कि सीतामढ़ी में कुछ लोग मिले थे कुछ दिन पहले, परसों, और आज अपने विधानसभा भोरे की यात्रा पर शिक्षा मंत्री हैं। तो जो भी गोपालगंज के आसपास के लोग हैं वो भोरे जाइए। हमने आपका पूरा कार्यक्रम, उनका विवरण जो है
वो जो भी ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगहों पर आपने प्रचारित किया है कि शिक्षा विभाग से आप पूछिए, शिक्षा मंत्री से, कि क्यों आखिर अगर आप एसटीटी के पक्ष में फैसला ले रहे हैं तो क्यों इसमें विलंब क्यों हो रहा है, बार बार आंदोलन करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। जब 4 तारीख के आंदोलन की घोषणा हुई तो आज अखबारों ने छाप दिया कि एसटीटी को लेकर तेज है। तो आप चीजों को समझिए, चीजों को डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है। अभ्यर्थी जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उसके लिए एकमात्र और अंतिम रास्ता है, वो रास्ता है प्रोटेस्ट, वो रास्ता है सरकार को झुकाना, वो रास्ता है सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को तेज करना। और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि बिहार सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है तो एससीएस के सिद्धार्थ क्या है, उसी के बलि चढ़ गए। आप टीआरडी 4 कराने में सक्षम नहीं है, आप एसटीटी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। अब मुख्य सचिव जी ने पूछा तो उन्होंने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। तो सिद्धार्थ साहब आप तो चले गए, नए आए हैं एसीएस, डॉक्टर वी राजेंद्र अच्छे अधिकारी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं समझता हूँ, कई बार मुलाकात हुई है, अच्छे अधिकारी हैं। तो ये बात जान लीजिए कि विद्यार्थियों, लाखों लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई एक अधिकारी अगर प्रयास करेगा तो आप भी सेंडिंग पोस्ट में चले जाएंगे, गन्ना विकास पदाधिकारी के प्रधान सचिव बन के रह जाएंगे। तो इसलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है, बार बार निवेदन किया जा रहा है कि एसटीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लीजिए, लेकिन चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का जो प्रयास है वो प्रयास बंद कीजिए। अखबार में छपवा कर आपको क्या लगता है कि छात्र जो है आंदोलन नहीं करेंगे, छात्र बैठ जाएंगे? जब आपके मन में है तो ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। भाई उच्च स्तरीय बैठक कब होगी? आज कीजिए बैठक, कल कीजिए, फाइनल कीजिए कि हमको लेना है। नहीं करना है तो भी आप फाइनल कीजिए कि हमको नहीं लेना है। ये डायलेमा में क्यों फंसा कर रखे उधेर बुध में कि हम कर लेंगे, हम करवा लेंगे? चीज़ों को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, जो आप मानिए, यह आदेश है कि आप अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए पुनः पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में जमा हुई। और ये जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास है, उस प्रयास में आप सरकार के प्रयास है कि आपके आंदोलन को कमजोर किया जाए। इसलिए मजबूती के साथ लड़ना है और चीज़ों को अलग अलग प्रकार से देखने का। कई लोग हैं जो बीटेट की मांग करने की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हमारे लिए एलईटी। तो हमारा 4 मुद्दा रहा है। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं आते हैं, जितने भी सभा होती है, बैठक होती है या प्रोटेस्ट होता है। तो 3 मांग, पहला एसटीईटी, दूसरा बीटेट और तीसरा एलईटी। अगर एसटीईटी की होगी परीक्षा तो एलईटी की जो एसटीईटी है वो अलग से नहीं होगी, आपके साथ जो होगा वो दोनों मामला साथ चलेगा। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी इन मांगों को लेकर 4 सितंबर को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे जमा हुई है। और अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जिलों से तमाम अभ्यर्थी, 38 जिले हैं, आप समझिए कि बिना 1000 से कम संख्या किसी जिला से नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में बता रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी जो बीएड कर रखे हैं, तो इसके लिए आपके लिए एकमात्र और अंतिम विकल्प है कि आप एसटीईटी की परीक्षा टीआरडी 4 के पहले या अपियरिंग की मांग, ये हमारा मांग रहा है। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट को हमारी मांग सुननी होगी। बिहार सरकार निश्चित रूप से सभी लोगों को दिया है आपने, आंगनबाड़ी सेविका से लेकर और बिजली फ्री और 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। डोमिसाइल पर मुहर, 35% आरक्षण, वो सभी पर मुहर है। तो एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह चीज़ों में नहीं फंसना है। आज से हम लोग अपने कार्यक्रम को तेज करेंगे। तमाम कोचिंग संस्थान के शिक्षकों से मुलाकात होगी, उनसे आग्रह किया जाएगा कि अपने अपने तरीके से छात्रों को आह्वान करें। और जितने भी चीज़ें हैं सब लोग एक्टिवेट हो जाइए, सब लोग एकदम एक्टिव हो जाइए, एक्टिव मोड में। मात्र 3 दिन बचा है, इसलिए साथियों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई में सभी लोग एसटीटी अभ्यर्थी जो हैं एकजुट हो जाइए, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता सौरभ और आंदोलन की बात कर रहे थे। पटना के सड़कों पर एसटीटी के तमाम अभ्यर्थी उतरने जा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। बहरहाल क्या कुछ होता है, क्या सरकार टीआरडी 4 से पहले एसटीटी की परीक्षा करा पाती है, या जो है कि उसको लेकर कोई आधिकारिक बयान देती है, या एसटीटी में के तमाम अभ्यर्थियों को टीआरडी 4 में अपियरिंग करके मौका देती है, यह तो देखने का विषय है। बहरहाल जो भी खबर निकलकर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।